राम राम से भाइयों को। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बहुत दिन से वी वर नॉट कंटिन्यूस, तो आई वॉज लिटिल बिट बिजी रिगार्डिंग माई एडमिशन इन एमसीए। सो अब जो आई विल बी ट्राइंग के रेगुलर वीडियो अपलोड करें। सो देखो, पिछली वीडियो में वी हैव स्टडीड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो अब हम उससे आगे बढ़ते जा रहे हैं और उसके आगे क्या पढ़ेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सी दी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की टाइप्स पढ़ेंगे, देयर आफ्टर वी विल सी एक एक प्रोग्राम करेंगे उस टाइप से, कि जैसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसका प्रोग्राम। तो सबसे पहला फर्स्ट कंस्ट्रक्टर की टाइप क्या है, दैट इज़ द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। नाउ व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सबसे पहले इफ देयर इज़ नो कंस्ट्रक्टर इनसाइड द प्रोग्राम देन जावा ऑटोमेटिकली कंसीडर इट एज ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अपने आप ही क्या होगा, डिफ़ॉल्ट कंसीडर करें। ठीक, तो आप देखो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होगा, यहाँ से देखो मैं इसकी डेफिनेशन दूँ। ए कंस्ट्रक्टर that initializes the instance variable of an object with a default value is known as default कंस्ट्रक्टर। और देखो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होगा, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो इंस्टेंस वेरिएबल है। सपोज आई हैव डिक्लेयर्ड द टू इंस्टेंस वेरिएबल, एक क्लास बनाई मैंने क्लास सम, ठीक, दो इंस्टेंस वेरिएबल बनाए इंट ए, अनदर वेरिएबल आई हैव टेकन फ्लोट बी। ठीक, नाउ ए एंड बी आर द इंस्टेंस वेरिएबल। Here I have made the constructor. This is constructor. When the class name and function name is same, then the function becomes the constructor. देखो, it has no argument inside it. ठीक, इसके अंदर क्या हुआ, कोई भी आर्गुमेंट ना हुआ। तो इसको हम एक और लाइन ऐड करो, it has no argument inside it. इसके अंदर क्या हुआ, कोई भी आर्गुमेंट ना हुआ। मतलब यहाँ कोई आर्गुमेंट है बट स्टेटमेंट विल बी देयर। स्टेटमेंट हो सकते हैं। ध्यान से देखो, अब मैंने ए की वैल्यू क्या करी 0, बी की वैल्यू क्या रखी 0.0। अब ध्यान से देखो कैसे है। अब ए की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हुई, बी की वैल्यू 0.0। तो देखो इंट की जो डिफॉल्ट वैल्यू, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंट डेटा टाइप इज 0 एंड द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ फ्लोट डेटा टाइप इज आल्सो 0.0। अब देखो ये दोनों इनिशियलाइज करें। अब इस कंस्ट्रक्टर ने किससे इनिशियलाइज करें, डिफॉल्ट वैल्यू से। तो दैट मीन्स कोई एक कंस्ट्रक्टर जो डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करे और जिसके अंदर कोई पैरामीटर ना हो, तो वो क्या है, इट इज दी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक, अगर प्रोग्राम के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर ना होगा तो जावा ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ ओन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अपने आप ही एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाएगा जो क्या करेगा, इट विल इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल विद इट्स डिफॉल्ट वैल्यू। जैसे स्ट्रिंग है उसकी नल वैल्यू डिफॉल्ट है। ठीक, अब देखो इसका जो प्रोग्राम है, नाउ वी आर गोइंग टू सी दी प्रोग्राम ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। प्रोग्राम जो कैसे होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, तो तुम्हारे बोर्ड में पूछे हुए हैं ऐसे कैसे क्वेश्चन होंगे। देखो जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन आईसीएसई 2014, दैट मीन्स 2014 का प्रीवियस ईयर है। कैसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से प्रोग्राम पूछे वो लिखने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन इज डिफाइन अ क्लास named movie magic with the following description। अब देखो क्लास नेम here is given to you is movie name। अब देखो इंस्टेंस मूवी मैजिक, इंस्टेंस वेरिएबल्स आर, first instance variable is int year to store the year of release of a movie। किसी भी मूवी की जो ईयर जो रिलीज हुई है उसकी ईयर स्टोर होनी है। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग टाइटल। टाइटल मीन्स द नेम ऑफ मूवी। टू स्टोर द टाइटल ऑफ द मूवी, यहाँ पे स्टोर करेंगे हम मूवी का टाइटल। अनदर वेरिएबल इज फ्लोट रेटिंग टू स्टोर द
पॉपुलरिटी रेटिंग ऑफ दी मूवी की पॉपुलरिटी रेटिंग देखनी है। आप देखो नाउ यू आर गिवन दी मेंबर मेथड, उसके बाद क्या है मेंबर मेथड। फर्स्ट इज मूवी मैजिक, it is the default constructor. Default constructor to initialize the data members. Second is void except to input the value of IV means जो इंस्टेंस वेरिएबल है उनकी वैल्यू इनपुट करें। थर्ड इज void display to display the title of the movie according to the following criteria. Now criteria is given to you. देखो यहाँ पे क्या है रेटिंग, यहाँ मैसेज या टाइटल जो डिस्प्ले करना है। 0.02 2.0 टाइटल इज फ्लॉप, 2.12 3.4 is semi hit, 3.52 4.5 it is hit, 4.52 5.0 it is super hit। अब बाकी उसके नीचे क्या है राइटर मेन मेथड लिखना। अब देखो प्रोग्राम के अंदर क्या लिखना, क्या करना, 3 इंस्टेंस वेरिएबल्स आर गिवन। ईयर, जो मूवी है उसका सबसे पहले क्या है ईयर, कौन सी ईयर में रिलीज हुई है वो किसके अंदर इनपुट कराना, ईयर वेरिएबल में। टाइटल दैट मीन्स द नेम ऑफ मूवी, जो टाइटल है मूवी का वो किसके अंदर इनपुट कराना, टाइटल वेरिएबल। रेटिंग, मूवी की रेटिंग का, फिर उसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या है मैसेज डिस्प्ले करना। मूवी मैजिक ये क्या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, देखो क्लास का नेम इज मूवी मैजिक और फंक्शन का नेम मूवी मैजिक, तो क्या बन गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। काम क्या होगा इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। वॉइड एक्सेप्ट के अंदर क्या करेंगे, जो ये डेटा मेंबर है ये हम सब क्या करेंगे इनपुट करेंगे। डिस्प्ले के अंदर क्या करने वाले हम जो टाइटल दैट मीन्स मैसेज प्रिंट करेंगे। अगर ध्यान से देखो किसी भी मूवी की रेटिंग क्या 0.0 से 2.0 है तो वो कैसी है फ्लॉप रही है। अगर एलसिफ मीन्स 2.1 से लेकर 3.4 है तो कैसी रही है सेमी हिट, 3.5 से लेकर 4.5 है दैट मीन्स इज इट दी हिट मूवी, और 4.5 से 5.0 है वो क्या है तुम्हारे सुपर हिट है। दैट मीन्स 4.6 लिखो इसे यहाँ, 4.6 से अगर 5.0 है तो इस केस में वो क्या है तुम्हारी इट इज़ दी सुपर हिट मूवी। अब देखो इस प्रोग्राम को कैसे टैकल करने वाले हैं अब वो मैं बताऊँ तुम्हें। सबसे पहले आई हैव रिटर्न दी पैकेज नेम ऑफ स्कैनर क्लास इंपोर्ट java.util.strings क्लास नेम आई हैव रिटर्न मूवी मैजिक, क्लास नेम वाज गिवन टू यू एज मूवी मैजिक। नाउ इंस्टेंस वेरिएबल आर int year, string title, float, rating। These were the instance variable की 3 इंस्टेंस वेरिएबल दे रखी है, एक ईयर है, एक टाइटल है, एक क्या है रेटिंग है तुम्हारी। उसके बाद यू आर गिवन दी मेंबर मेथड। सबसे पहले मेंबर मेथड वाज कंस्ट्रक्टर मूवी मैजिक। अब जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसने प्रोग्राम बोला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इट विल इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल विद द डिफॉल्ट वैल्यू। ईयर इंटर इसकी डिफॉल्ट वैल्यू इज 0। टाइटल इज एन स्ट्रिंग वेरिएबल, तो टाइटल की यू कैन यूज डबल कोट्स और यू कैन राइट द नल आल्सो। नल भी क्या है स्ट्रिंग, नल भी स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू। रेटिंग इज फ्लोट में 0.0।
नाउ द कंस्ट्रक्टर वर्क इज ओवर। अब देखो जो कंस्ट्रक्टर काम है वो खत्म हो गया। ईयर जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर दी। नाउ वी आर गोइंग टू सी दी अनदर मेथड दैट इज वॉइड एक्सेप्ट। इसके अंदर क्या, वी हैव टू टेक द इनपुट ऑफ डेटा। क्या क्या इनपुट करना, ईयर, टाइटल, रेटिंग। हियर आई हैव मेड स्कैनर ऑब्जेक्ट, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन system dot out of println enter the year comma title and rating of a movie। year equal to sc dot next in टाइटल इक्वल टू, टाइटल ज़्यादातर सिंगल वर्ड में हुआ है तो वी विल यूज द फंक्शन एस सी डॉट नेक्स्ट, जो सिंगल वर्ड के लिए हुआ है। नाउ इज दी रेटिंग, तो रेटिंग इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट फ्लोट। इसके बाद आई हैव क्लोज दी एक्सेप्ट फंक्शन। एक्सेप्ट के बाद नेक्स्ट फंक्शन इज वॉइड डिस्प्ले। उसने क्या बोली है, मैसेज डिस्प्ले करना। आप ध्यान से देखो, इफ यहाँ पर मैं पहले मैसेज लिख रहा हूँ, सिस्टम का आउटपुट प्रिंट पहले टाइटल इज, इफ कंडीशन लगा, इफ रेटिंग इज लेस देन इक्वल टू 2.0 SUPLN, टाइटल आपके क्या है, लो। एल्स इफ rating is less than equal to 3.4 SUPLN, system का आउटपुट प्रिंटलन, टाइटल इज semi, else if rating is less than equal to 4.5 system का आउटपुट प्रिंटलन, टाइटल इज hit, else system output println, title is super hit। Then I have closed the display method. I am writing the main method for the static void main movie magic movie equal to new movie magic। I close the, then just say movie dot, this function is accept, movie dot accept, after that movie dot display, this is closing the main method। I close the class here। अब देखो, सबसे पहले मैंने 3 इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करे, पैकेज लिखा, क्लास बनाया, क्लास नेम वाज गिवन टू एस मूवी मैजिक, 3 इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करे। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब इट विल इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल विद अ डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक। एक्सेप्ट फंक्शन, एक्सेप्ट के अंदर उसने क्लियरली बोली टू टेक द इनपुट ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल कौन कौन सी, ईयर, टाइटल, रेटिंग। तो मैंने क्या करा, ईयर, टाइटल, रेटिंग। ईयर देखो इंट का वेरिएबल है तो फंक्शन कौन सा यूज होगा, नेक्स्ट इंट। Since title is a string variable, the function will used to be here is sc dot next। So rating is a float variable, so the method that is used to take input of a float value is sc dot next float, ठीक। ये ओपन करा मैंने, यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक। नाउ द नेक्स्ट मेथड that was given to us, वो क्या है, डिस्प्ले। उसने बोली, अगर ध्यान से देखो, योर रेटिंग 0.0 से लेकर 2.0 तक है, दैट मीन्स रेटिंग जो है 0.0 से लेकर इस रेंज में लाई कर रही है, तो योर मूवी इज फ्लॉप, मूवी क्या है, फ्लॉप। अगर रेटिंग 2.1 से लेकर 3.4 तक है तो दैट मीन्स इस रेंज में लाई करेगी, तो उस केस में योर टाइटल इज, दैट मीन्स जो मूवी की जो मैसेज है क्या डिस्प्ले करना है, वो सुपर हिट है, ठीक। अगर 3.5 से लेकर 4.5 तक है तो उस केस में जो आपकी मूवी है दैट इज क्या है, हिट रही है। अगर इट इज क्रॉसिंग द 4.5, दैट मीन्स इफ इट इज मोर देन 4.5 और इट इज एक्सीडिंग 4.5, आपकी क्या हो सकती है, जैसे 5 होगी, 5.6 होगी, 5.8 होगी, इन दैट केस द मूवी इज सुपर हिट। तो जो भी अब कंडीशन ट्रू होगी, सपोज मैंने क्या करा, ध्यान से, ईयर ऑफ रिलीज की मूवी के लिए मैंने 2023,
टाइटल लिया मैंने, यू कैन टेक एनी टाइटल, सपोज आई हैव टेकन गदर, रेटिंग आई हैव टेकन 5.8, ठीक। अब देखो ये इनपुट हो गया, उसके बाद 5.8 इज लेस देन 2.0 कंडीशन इज फॉल्स, 5.8 इज लेस देन इक्वल टू 3.4 कंडीशन इज फॉल्स, 5.8 इज लेस देन इक्वल टू 4.5 कंडीशन इज फॉल्स। इसके बाद एल्स में क्या प्रिंट करेगा, सुपर हिट। दैट मीन्स अब इस मूवी की जो रेटिंग है वो क्या है, इट इज सुपर हिट। कैसी मूवी है, सुपर हिट। अब देखो मेन मेथड का, तो बताइए द कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली गेट्स इन्वोक्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। अब मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर क्या अपने आप ही इन्वोक हो गया, ठीक है। तो मेनी ऑफ द स्टूडेंट मेक द मिस्टेक, वो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे फिर लिखेंगे ओ बी डॉट मूवी मैजिक, दैट मीन्स दे विल बी कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर इन ए सेपरेट मेथड। ऐसा ना होता है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली गेट्स इन्वोक्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। तो कंस्ट्रक्टर को सेपरेट तरीका से कॉल करने की जरूरत नहीं है। इट इज द मेथड और द फंक्शन दैट रिक्वायर्स द सेपरेट कॉलिंग। अब देखो प्रोग्राम के अंदर 2 मेथड्स आर देयर, वन इज एक्सेप्ट another is the display। तो केवल 2 ही मेथड को कॉल अलग सेपरेट तरीका से करा जाएगा। देखो मैंने ob.accept लिखा, ob.display लिखा है, बाकी योर मूवी मैजिक इसे कंस्ट्रक्टर वो अपने आप जो ऑब्जेक्ट बना क्रिएट वो जो इन्वोक हो गया, ठीक। दैट वाज योर प्रोग्राम। आई होप यू आर क्लियर विद द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या हुए, उसके प्रोग्राम कैसे होते हैं। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर दैट वी आर गोइंग टू सी इज द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होंगे। Parameterized constructor. First of all, I will be writing the definition of parameterized constructor. Afterwards, उसकी जो explanation दूंगा मैं। ध्यान से देखो parameterized constructor क्या हुआ। एक constructor that has parameters inside it and initializes the instance variable of the class with a value with the value passed from the statement of invoking it। देखो एक ऐसा कंस्ट्रक्टर, आप ध्यान से देखो मैंने लिखा क्लास बोर्ड, here I have declared 2 variable int p, q बोर्ड। इसके अंदर मैंने पैरामीटर ले लिए int k, int kk, p इक्वल टू k, q इक्वल टू kk। देखो अब दिस इज दी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले इसकी पहचान क्या है, इट विल बी हैविंग दी पैरामीटर इनसाइड इट। इसके अंदर क्या है, पैरामीटर। दूसरी चीज क्या है, इट विल इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ द क्लास। क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल कौन है, pq। उन्हें किससे इनिशियलाइज करेगा, विद द वैल्यू पास्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ इन्वोकिंग इट। अब ये जो कंस्ट्रक्टर कब इन्वोक होगा, जब ऑब्जेक्ट बनेगा क्लास का। अब ध्यान से देखो क्लास का नेम क्या है, बोर्ड pq इक्वल टू न्यू बोर्ड। हियर आई हैव रिटन 5, विद द क्लोजिंग ऑफ क्लास। अब देखो ध्यान से, बोर्ड pq इक्वल टू न्यू बोर्ड। अब जो 5 और 7 है वो किसके पास जाएंगे, k के पास 5 आएगा, 7 विल बी हैविंग द kk विल बी हैविंग द 7। वो किसको दे देंगे, इस वैल्यू को, इंस्टेंस वेरिएबल को। अब जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है उसने जो इंस्टेंस वेरिएबल है कौन सी वैल्यू से इनिशियलाइज करें, दे आर इनिशियलाइज्ड विद द वैल्यू पास्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वोकिंग इट। यही तो एक स्टेटमेंट है जिसने कंस्ट्रक्टर इन्वोक किया है, इस स्टेटमेंट ने। इस स्टेटमेंट में जो वैल्यू पास करी है ना, उससे ही क्या है, तुम्हारे इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज होंगे। दिस इज ऑल अबाउट द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। आई होप द डिफरेंस बिटवीन डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज्ड इज क्लियर टू यू। अब देखो इसका छोटा सा प्रोग्राम वी आर गोइंग टू सी। देखो
नाउ वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। देखो हियर आई हैव रिटन द क्वेश्चन ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर क्या है, एक इंस्टेंस वेरिएबल इज गिवन टू स्टोर अ नंबर। हियर डॉट 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 इज देयर। डॉट 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 का मतलब क्या है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर विल बी देयर। जब कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर होंगे तो दैट मींस इट इज क्लियर टू यू दैट द कंस्ट्रक्टर इज गोइंग टू बी द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब डॉट डॉट का मतलब पैरामीटर होंगे तो कौन सा कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। वॉइड फैक्ट एक फंक्शन इसके बाद, तो वॉइड फैक्ट के अंदर क्या होगा, यहाँ से देखो टू कैलकुलेट एंड दी फैक्टोरियल। फैक्टोरियल निकालने जो नंबर इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक। वॉइड फैक्टर जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसी में जो वैल्यू होगी उसी के क्या निकालने है तुम्हें, फैक्टर निकालने। ये सब चीज़ निकालने के बाद ये तुम्हें टास्क के बाद क्या एक मेन मेथड लिखना है जिससे कि ये सब टास्क जो परफॉर्म हो सके। नाउ अब देखो इसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, दैट वी आर गोइंग टू सी। I have written the package of scanner class import java.util.strings. Class name is given to you as fact factor. Instance variable given to you as is int n. After that constructor is there fact factor. देखो उसमें कंस्ट्रक्टर में क्या देखिए डॉट 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 वाज गिवन टू यू, दैट मींस यहाँ कोई वेरिएबल आने वाला, तो यू कैन टेक अ वेरिएबल बाय योर ओन चॉइस। हियर आई हैव टेकन द के, मैंने क्या लिखा n इक्वल टू a, दिस इज द क्लोजिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर। अब मैंने क्या करा, यहाँ वो बंद करा कंस्ट्रक्टर, यहाँ बंद कर दिया। तो जो स्टेटमेंट इसके अंदर है दीज आर द बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक। आफ्टर दैट द फंक्शन गिवन टू यू इज वॉइड फैक्ट। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया int लॉन्ग f इक्वल टू 1, वेयर आई विल बी स्टोरिंग द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर int I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू n, I प्लस प्लस f इक्वल टू f इनटू का I, SQLN फैक्टोरियल इज प्लस f वर्ड factor. In this you need to find the factor of the number. For int j equal to 1, j is greater than equal to n, j plus plus. If n modulus of j is equal to 0, system dot out of println unprinting the j. This is the closing of loop. Here I am putting the factor function. After that, I am writing the main method for the static void main. Here I have made the scanner object, scanner in equal to new scanner. Here I have done system dot in SOP enter a number int t equal to in dot next. Now I am going to make the class object factor OV1 equal to new factor. Here are the t. Now all the methods of the class OV1 dot fact. Another method is factor OV1 dot factor. Here I have closed the main method with the closing of class. So see, first of all I have written the package of the scanner class. Thereafter I have declared the class. The class name that was given to us was fact factor. उसके बाद one instance variable was given. I have already declared int n. इसके अंदर fact factor. देखो dot dot was given. This means that the constructor is going to be the parameterized constructor. बहुत बार बता दी मैंने। अब एक मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, ठीक। अब k के पास वैल्यू आएगी कहाँ, when the object of the class is created। जब ऑब्जेक्ट का क्लास बनाओगे तो t में जो इनपुट करी हुई वैल्यू वो कहाँ आएगी, k के पास, और k किसको दे देगा उस वैल्यू को n। That means directly or indirectly the value t will be assigned to n। पहले k के पास जाएगी, k किसको दे देगा उसे n। तो your instance variable has got the value now। जब instance variable के पास वैल्यू आ जाए तो वो ही क्या है तुम्हारे, that is called the initializing the instance variable। वही क्या है, instance variable को initialize करना। अब देखो void fact जो मेंबर मेथड है उसके अंदर जो एक फंक्शन दे रखा फैक्ट, उसने बोलिए फैक्ट के अंदर क्या करना है, तुम्हें फैक्टोरियल निकालनी है, ठीक।
फैक्टर के अंदर फैक्टर जो चेक करने हैं। अब उसके बाद है मेन मेथड। अब देखो मेन मेथड का स्कैनर को ऑब्जेक्ट बनाया टी, सपोज आई हैव टेकन द वैल्यू ऑफ टी एज 5, एक नंबर इनपुट कराया मैंने, ठीक। क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया, यू ऑलरेडी नो दैट द कंस्ट्रक्टर गेट्स इन्वोक्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। जब ऑब्जेक्ट का क्लास बनाया तो मैंने यहाँ टी पास करा, टी की वैल्यू 5, दैट मीन्स फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ टी गेट्स कॉपीड टू वेरिएबल एफ। वेरिएबल एफ के पास, सॉरी एफ नॉट के, की के पास क्या आ गई 5, जो की है नाउ इट विल असाइन द वैल्यू टू द इंस्टेंस वेरिएबल एन। अब जो एन है उसके पास भी क्या आ गई 5 आ गई तुम्हारी। तो दैट मीन्स नाउ योर इंस्टेंस वेरिएबल हैज गॉट द वैल्यू, इंस्टेंस वेरिएबल के पास क्या वैल्यू आ गई। तो यही क्या है, दिस इज ओनली कॉल्ड द इनिशियलाइजिंग द इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक। अब देखो फैक्ट, फैक्ट के अंदर क्या तुम्हें फैक्टोरियल निकालना है, यू ऑलरेडी नो फैक्टोरियल कैसे निकले हैं। देखो आई की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। एफ की वैल्यू 1, 1 इंटू 1, एफ के अंदर क्या हो गया 1, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू बढ़ के क्या होगी 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। 1 इंटू 2, अब देखो एफ के अंदर क्या हो गया 2, अब इसकी आई की वैल्यू एक और इंक्रीज हुई, क्या होगी 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। 2 इंटू 3, एफ के अंदर है 2, 2 इंटू 3 क्या हो गया अब एफ के अंदर 6। अब देखो इसकी वैल्यू बढ़ी क्या होगी 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। तो 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा 24, फिर होगी आपके 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, 24 इंटू 5 विल बी 120, उसके बाद 6 जाएगी तो कंडीशन विल बी फॉल्स। देखो सिंस, देखो यहाँ मैंने कर्ली ब्रेस कौन लिखे, सिंस ओनली वन स्टेटमेंट इज देयर इनसाइड द फॉर लूप। जब कर्ली ब्रेस ना हो तो इसका मतलब क्या है, जस्ट ओनली वन स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट है। जो SOPLN सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एल एन वाले स्टेटमेंट इट इज आउटसाइड द लूप। अब ये कंफ्यूज मत होना कि ये जो बार बार प्रिंट क्यों ना करेगी, ये बार बार इस वजह से प्रिंट ना करेगी क्योंकि देखो ये जो स्टेटमेंट है ये लूप से बाहर है। जब कर्ली ब्रेसेस ना तो एक ही स्टेटमेंट कंसीडर होगा अंडर द बॉडी ऑफ द लूप, ठीक। अब जाओ फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज 120, 120 इज प्रिंटेड। उसके बाद देखो नेक्स्ट फंक्शन आई हैव कॉल्ड द OP1 डॉट फैक्टर। अब तुरंत किसके पास आया, कंट्रोल कंपाइलर जो फैक्टर, फैक्टर वाले फंक्शन में क्या करा मैंने, जो फैक्टर है नंबर के वो निकाले। देखो जे की वैल्यू क्या 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू एन, एन की वैल्यू इज 5, 5 मॉडुलस 1 क्या है 0, 0 इज इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू। दैट मीन्स वेन एवर जो जे की वैल्यू को, सॉरी एन की वैल्यू को जे से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब द वैल्यू ऑफ जे इज ए फैक्टर ऑफ एन, ठीक। अब मैंने 5 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, इसका मतलब 1 जो फैक्टर है प्रिंट करो। फिर 2 फैक्टर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 0 ना होगा, 3 फैक्टर नहीं है, 4 इज नॉट द फैक्टर, 5 इज द फैक्टर ऑफ 5, तो 5 में रिमाइंडर 0 आएगा प्रिंट करो, ठीक। दैट्स ऑल, आफ्टर दैट योर प्रोग्राम इज over. So friends, in this video we have seen about the default, then we have seen about the parameterized constructor. So the difference between default as well as the parameterized constructor is clear to you. We have also seen the programs of default and parameterized, और I hope I have given you the explanation in the best possible method, जो सबसे बेस्ट मेथड होगा उससे मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश करी है। एंड आई होप यू हैव गॉट दी डिफॉल्ट एंड दी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग वीडियो।